वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल लोकेश कुड़ा मैथ्स पर। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो मैंने थंबनेल पर डाला है बवाल बैच। तो बवाल बैच के आज होने वाली अपनी पहली क्लास, और पहली क्लास में अपन देखेंगे क्लास 10th का पूरा सिलेबस। पूरे सिलेबस में अपन आज स्टार्ट करेंगे जो अपना चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी। उससे अपन स्टार्ट करने वाले हैं। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अपन पढ़ने वाले हैं। तो सुनिश्चित होकर बैठ जाइए एक जगह, अपना जो भी नोटबुक है वो साथ लेके बैठिए और स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे, जीरो से अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सुनिश्चित होकर बैठ जाइए, यानी कि अपने वही बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन पढ़ लिए कि जो एग्ज़ाम में आने का कोई मतलब है नहीं। तो ऐसा अपन कुछ करने वाले नहीं है। इसमें जो भी आरबीएसई बोर्ड के छात्र छात्र हैं वो इसमें अब जुड़ सकते हैं। और आप आरबीएसई बोर्ड के अपन जो क्लास 10th की मैथ की बुक है वो अपन कंप्लीट इस बैच में देखने का प्रयास करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर देना, और जो सब्सक्राइब है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, क्योंकि आपको पढ़ना है और मुझे आपको पढ़ाना है, ज्ञान देना है। तो थोड़ा आपका फ़ायदा हो जाएगा भाई, थोड़ा मेरा हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आप। अपन स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी होती क्या है, इसमें सबसे पहले देखिए जो समांतर समांतर से पढ़े, इसका संधि विच्छेद अपने थोड़ी सी हिंदी यूज में ले। तो देखिए समांतर, समान जोड़ अंतर। समान जोड़ अंतर मतलब समान अंतर। समान अंतर किसका? तो है संख्याओं की एक सूची। सूची किस प्रकार से, मतलब 2, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार से संख्याओं की एक सूची, उसे बोलते हैं अपन श्रेणी। अभी इसमें देखिए समांतर श्रेणी, समान जोड़ अंतर मतलब पहली संख्या है, उसके बाद अगर दूसरी संख्या आएगी तो वो समान संख्या जोड़ने पर उससे अगली संख्या आनी चाहिए। मतलब पहले वाली संख्या में 2 में कितने जोड़ेंगे तो 3 आएंगे, 1 जोड़ा तो 3 आया। 3 में कितने जोड़ेंगे तो 5 आएंगे, 2 जोड़ेंगे तो 5 है। क्या हमने यहाँ पर समान संख्या जोड़ी है? यहाँ पर 1 जोड़ा, क्या यहाँ पर भी 1 जोड़ा है? नहीं जोड़ा, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है। अभी देखिए 2, 4, 6, 8। 2 में अपन कितने जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 2 जोड़ेंगे। 4 में कितने जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 2 जोड़ेंगे। 6 में कितने जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 2 जोड़ेंगे। तो देखो ये संख्या क्या है, समान मतलब समान, और जो संख्याओं का अंतर क्या है, समान मतलब समान अंतर। और ये क्या हो गई, श्रेणी। ये अपना जो भी समांतर श्रेणी की छोटी सी जनता परिभाषा है वो अपन ने देख ली। अभी अपनी यहीं से अपने टॉपिक को लीड करेंगे आगे। तो देखना, अभी इसमें थोड़ा सा इसको भी हटा देता हूँ। 2 में अपने कितने जोड़े, 2, तब क्या आया 4। जो इसमें पहली चीज है 2, यहीं से समझना, देखना। जो पहली चीज क्या है 2, इसको अपन बोलेंगे प्रथम पद। हमें भी दिख रहा है कि श्रेणी का प्रथम पद क्या है, 2 है। तो प्रथम पद क्या है, 2। प्रथम पद को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ABCD अपन स्टार्ट करते हैं तो ए से स्टार्ट करते हैं, इसलिए प्रथम पद को अपन रिप्रेजेंट करेंगे ए से। ठीक है। अभी 2 में कितने जोड़ा है तो 4 आया, 2। ये 2 क्या है, संख्याओं का अंतर। संख्याओं का अंतर मतलब डिफरेंस। तो डी से रिप्रेजेंट हो गया। और इसको अपन गणित की भाषा में बोलते हैं सार्वय अंतर। सारा मतलब सबका अंतर। सबका अंतर क्या है, 2, 2, 2 का। मतलब इसमें अपने को ज्ञान कहाँ क्या लेना है, इसमें मैंने यहाँ पर कोई बकवास नहीं की। यहाँ पर ज्ञान क्या लेना है कि प्रथम पद को अपन रिप्रेजेंट करेंगे ए से, और जो भी संख्याओं का अंतर होगा सार्वंतर उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे डी से। ये अपना जो इसी पर बेस्ड है अपनी 5.1। 5.1 पूरी इसी पर बेस्ड है कि प्रथम पद क्या है,
इसमें सारोंतर क्या है, ठीक है। अब देखना एक दो क्वेश्चन अपन देखते हैं, यहीं से अपना टॉपिक स्टार्ट हो गया। अभी क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है 5, 10, 15, 20। अब देखो ये संख्या क्या होगी, एक सूची। अभी संख्याओं की इस सूची में प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद हो गया 5। रिप्रेजेंट किससे करेंगे अपन इसको, ऐसे। अभी 5 में कितना जोड़ा तो 10 आया, 5 जोड़ा। 10 में कितना जोड़ा तो 15 आया, 5 जोड़ा। 15 में कितना जोड़ा तो 20 आया, 5। मतलब सभी का अंतर क्या है, सभी का अंतर मतलब सार्वय अंतर, सार्वय अंतर। रिप्रेजेंट किससे करेंगे अपन इसको, डी से। डी का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब भी अंतर ही होता है। वो कितना है, सबका अंतर कितना है, 5। प्रथम पद हो गया a बराबर 5, d बराबर 5, ठीक है। यहाँ तक बात है, आई होप सभी को समझ में आई होगी। अभी इसी से अपन देखिए, प्रथम पद मतलब पहली चीज क्या आएगी, 5। उसमें क्या जोड़ेंगे तो अगली संख्या आएगी, उसमें क्या जोड़ेंगे तो अगली संख्या आएगी 5। ये 5, 5 क्यों जोड़ेंगे, मतलब सभी का अंतर क्या है, 5 का। अभी भाई 5 में अपन 5 जोड़ेंगे तभी तो 10 आएगी, जब 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। मतलब पहली संख्या में क्या जोड़े तो 10 आएगा, 5 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। मतलब पहली संख्या में अगर अपन सार्व अंतर, सभी का अंतर d जोड़ेंगे तो अगली संख्या आएगी। इसको बोलते हैं अपन a, या इसको मैं लिख देता हूँ a1, ठीक है। ये क्या होगी दूसरी संख्या, तो a2। अभी 10 में कितना जोड़ूंगा तो अगली संख्या आएगी, सभी में अंतर कितने का है, 5 5 का, तो 5। 10 में 5 जोड़ूंगा तो 15, इसको लिख देते हैं अपन a3 से। 15 में कितना जोड़ूंगा तो अगली संख्या आएगी 5, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, इसको अपन a4 से लिख देते हैं। इस प्रकार से चलता रहेगा। मतलब है अगर आपको प्रथम पद दे दे और सार्वंतर दे दे तो आप वो श्रेणी बना सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्पीड में है तो आपने स्कूल में भी पढ़ा है, ये थोड़ा सा किस टाइप में रहने वाला है, ट्यूशन टाइप में रहने वाला अपना, तो इसमें थोड़ा स्पीड से अपन देखेंगे इसको, ठीक है। पहले में सार्वंत्र जोड़ा तो अगली संख्या आ गई, फिर सार्वंत्र जोड़ा तो उससे अगली संख्या आ गई। मतलब इसमें अपने पहले अपन प्रथम क्लास पढ़ते हैं, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, फिर फोर्थ क्लास, ठीक है। ऐसा तो नहीं फर्स्ट पढ़ ली, 5 पढ़ ली, फिर फोर्थ पढ़ रहे हैं, फिर थर्ड पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से नहीं होता है। मतलब अपन एक क्लास छोड़कर एक क्लास छोड़कर एक, मतलब इस प्रकार से अपन पढ़ते हैं, पहले फर्स्ट क्लास में, फिर सेकंड क्लास में, फिर थर्ड क्लास में। ये इनका अंतर कितना रहता है अपने को पता, अपन एक क्लास आगे पढ़ेंगे मतलब एक का। अभी आप फोर्थ क्लास में हो, अगले साल कौन सी में होगी, फिफ्थ क्लास में। जो फिफ्थ क्लास में होंगे 5 में से 4 घटाएंगे तो वो क्या आएगा, इसका अंतर। अंतर कितने साल का है, 1 साल का। यही क्या होता है अपना सार्वंतर, ठीक है। अभी इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के होने वाले हैं वो तो मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया यहाँ पर कि इस तरीके से अपने को श्रेणी दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि साहब प्रथम पद बताओ, सार्वंत्र बताओ, ठीक है। इस प्रकार से अपने को पूछ सकता है। 5.1 में आप देखना इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखना दूसरे एक और लेता हूँ मैं, 2, 5, 8, 11। ये कोई समांतर श्रेणी है तो इसमें आप काम कीजिए, इसमें आप प्रथम पद बता दीजिए और एक सार्वंत्र बता दीजिए इनका। तो अपन ने तो सीखा हुआ है, प्रथम पद तो क्या हो गया भाई 2, प्रथम पद a बराबर 2 हो गया। सार्वंत्र को अपन रिप्रेजेंट करते हैं d से, d अपना हो गया भाई 2 संख्याओं का अंतर क्या होता है अपना सार्वंत्र। अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाएंगे तो अपना क्या आ जाएगा सार्वंत्र। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3,
अगली संख्या में से पिछली संख्या, मतलब अपन ये भी अगली संख्या है और इससे पिछली 8 हो गई, तो अगली संख्या में से अगर अपन पिछली संख्या घटाएंगे तो अपना क्या आएगा, सार्वंत्र। लिख देता हूं, अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाना। अगली संख्या में से जब अपन पिछली संख्या घटाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, सार्वंतर। ठीक है, अगली संख्या कोई भी हो सकती है। इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन पूछेगा। इसमें कुछ माइनस वाले देखिए, मतलब भिन्न वाले किस प्रकार से, वो देखिए थोड़े से हार्ड ले लेते हैं। 1/2 0, ठीक है, -1/2 -1। अभी आपके मन में सवाल आना तो नहीं चाहिए, 10th क्लास में हो गए आप, लेकिन अब भी अगर ये सवाल आ रहा है कि -1 बड़ा है या -1/2, इसमें से सब बड़ा कौन सा है, अभी भी कई वो कंफ्यूज रहता है। तो देखिए जब अपन संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 0, यहाँ से 1 2 इस प्रकार से स्टार्ट होता है। यहाँ पर -1 -2 -3, -1/2, माइनस को छोड़िए, अब 1/2 क्या होता है अपना 0.5। भाग देकर देखेंगे तो पता चल जाएगा। माइनस का 0.5, 0 यहाँ से स्टार्ट होता है। अब माइनस का तो इधर चलना पड़ेगा, और कितना चलना है, 0.5। 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ से अपने को मिल जाएगा क्या, 0.5 माइनस का। अब देखिए इधर से इधर चलेंगे तो आप अपने को क्या पता लगेगा कि संख्याएं बढ़ती है, मतलब -1 छोटा है, फिर उससे बड़ा क्या है, माइनस का 0.5। अगर ऐसा आपको कंफ्यूजन रहता है तो ये आप क्लियर करना इसको, ठीक है। ये अपने को एक श्रेणी दी हुई है, तो इसमें पता कीजिए कि साहब सार्वंतर क्या है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है, वही चेक कर लेते हैं अपन। क्या यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, मतलब ये पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसका अपन किस प्रकार से पता लगाएंगे, मैंने आपको बताया था, ये प्रथम पद A1 A2 A3 A4 A5। तो अपने को क्या निकालना है, समांतर श्रेणी कब होगी, जब सभी का अंतर क्या होगा, समान होगा। मतलब इसका और इसका अंतर समान, इसका और इसका अंतर, इन सभी का अंतर क्या होगा, समान। वो अपन ज्ञात किससे करेंगे, 1/2। अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाएंगे, -1। 1/2 में से अपन -1 घटा के देखेंगे, फिर 0 में से 1/2 को अपन घटाएंगे, -1/2 में से 0 घटाएंगे, और -1 में से क्या घटाएंगे, माइनस का 1/2 घटाएंगे, ठीक है। और अपन ये जो निकाल रहे हैं ये क्या है, डिफरेंस, दो संख्याओं के बीच में अंतर या सार्वंतर। अगर सभी का अंतर समान होगा, सभी संख्याओं का अंतर समान होगा तो वो क्या होगी, समांतर श्रेणी। अगर अंतर समान नहीं होगा तो वो क्या नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है। अभी देखिए 1/2 -1, अभी इसमें करना क्या है, अगर आपको एलसीएम लेना, एलसीएम तो लेना आना चाहिए भाई। इसके नीचे 1, फिर एलसीएम क्या जाएगा नीचे 2, 2 एकम 2, एक बार 1 को किससे गुणा करेंगे, इससे 1 चिन्ह माइनस का, 1 को कितनी बार 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2। 1 में से 2 नहीं घटता, लेकिन इस प्रकार से आ जाए तो बड़ी संख्या में से तो छोटी संख्या को घटाना है। बड़ी संख्या क्या है, 2, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1। अगर संख्याओं में 1 माइनस का निशान आ जाए तो बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या घटाइए। अगर 2 निशान माइनस का जाए, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और प्लस प्लस
प्लस, ठीक है। इस प्रकार से ये इनका रोड़ा चलता है। अभी देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या अपने घटा दी 1। अभी देखिए कि बड़ी संख्या के साथ जो निशान है वो किसका है, बड़ी संख्या क्या 2, इसके साथ निशान किसका है माइनस का, तो माइनस का निशान बट्टे 2। अंतर क्या आ गया इसका -1/2। जीरो में से 1/2 कोई जीरो कोई मतलब नहीं है तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 माइनस जीरो, जीरो कोई मतलब नहीं तो माइनस का 1/2। अब यहाँ पर देखिए -1, अभी माइनस माइनस का निशान अगर कोष्टक खोलेंगे तो क्या होंगे गुणा, तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है, माइनस गुणा प्लस माइनस, प्लस गुणा माइनस माइनस, इस प्रकार से होता है। तो -1 ये प्लस का 1/2, माइनस का 1 प्लस का 1/2, इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा माइनस का 1/2। इस प्रकार से इन सभी का अंतर देखो, सबका अंतर क्या है समान, तो अपन इसमें नीचे लिख देंगे कि इन सभी संख्याओं का जो अंतर है हमें समान प्राप्त हुआ। तो ये है जो श्रेणी दी गई है ये क्या है समांतर श्रेणी। तो आज अपन ने इतना ही ज्ञान लेंगे, आज अपन फर्स्ट क्लास है तो इसमें आज अपन ने ज्ञान लिया कि प्रथम पद किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, सार्वंतर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इस श्रेणी का क्या पता लगेगा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये अपन ने ज्ञान ले लिया। तो आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं।